During the oath-taking ceremony, AMIM MLA Akhtarul Iman raised a big controversy. He refused to pronounce the word Hindustan and replaced it with Bharat during his oath-taking, and later justified it, talking to India Ahead. Presently joined by Akhtarul Iman, the AMIM leader. Apparently, he created a controversy today by not saying Hindustan and just saying आपने एक बैठे बैठाए मुद्दा दिया है। आप ये कहिए नॉट सेइंग हिंदुस्तान, मैं हिंदुस्तान नहीं बोलूंगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि भारत का, मैंने कहा कि हम जब संविधान को पढ़ते हैं उसके प्रस्तावना को, तो हम भारत के लोग, भारत का संविधान, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट लगता है जब संविधानिक कोई गुफ्तगू हो तो वहाँ भारत का हवाला दिया जाए। तो आसन ने मुझको कहा कि दोनों चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही निकला कि हिंदुस्तान आप नहीं बोलना। अरे भाई, मैं भारत को ज्यादा एप्रोप्रिएट समझा। मैं खुद उर्दू भाषा का ज्ञानी हूँ, मैं जान रहा हूँ कि भारत का आईन भी है और उर्दू एक ऐसी जबान है जिसमें सारे लफ्जों का समावेशन हो सकता है ना। अरे फादर बीमार है, फादर सीरियस है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये भी उर्दू है यार। समझने की कोशिश कीजिए उर्दू भाषा में कितना इसका दामन कितना फैला हुआ है। तो समझते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बैठे बैठाए क्यों क्रिएट? कंट्रोवर्सी उसने क्या, मैंने मशवरा मांगा, उसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। तो ये उनका काम है यार, कंट्रोवर्सी पैदा करना उनका काम है। तमाम लोग कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से आज जिक्र किया है इसका, तो आप जैसे लोग फिर पाकिस्तान परस्त हैं, फिर पाकिस्तान परस्ती की बात आ गई। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। मैं तो जात यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ, मरकर भी इस मिट्टी से जुदा होने वाला नहीं हूँ। उनको पूछो कि मरकर कहाँ रहोगे। तो यही होने वाला है क्या ये मुद्दा, ये लूरा कुश्ती वाली स्थिति? लूरा कुश्ती किसने, मैंने ये बीच में किसी को टपकने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मामला सीधा आसन से था और आसन से मैंने परामर्श ग्रहण किया। इसमें तीसरे की गुंजाइश कहाँ से आई? ये टपकने वाले टपके, उसकी हम परवाह नहीं। आपके अलायंस को 6 सीटें। हाँ बिल्कुल। हम कैसे देखें आने वाले दिनों में, कैसे अपने आप को प्लेस करेंगे? बिहार की जनता ने मुझे थर्ड फ्रंट के तौर पर चुना है, मुझे मौका दिया है और मैं थर्ड फ्रंट के तौर पर यहाँ हूँ। मेरा जो आप देखेंगे कि मेरा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है, हमने उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अकलियत सारे लोगों को जोड़कर एक ऐसा समूह तैयार किया है जिसके जरिए से भारत के शोषित, वंचित, पीड़ित, महरूम और बेकस लोगों को इंसाफ मिल सकता है। चलते चलते 2 छोटा सवाल और है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से आप इस चुनाव मैदान में उतरे थे, आपको कहा जा रहा है कि भाजपा की आप प्लान बी हैं और आपने कहीं न कहीं एक डैम्पलर की भूमिका अदा की इस बार चुनाव में महागठबंधन। आपने बोला ये शब्द जिनको दोहरा रहे हैं, किनके शब्द हैं? जिन लोगों ने बरसों से अकलियतों का शोषण और दोहन किया, ये उन्हीं के शब्द हैं। अब उनको ये लगता है कि मेरे पांव तले जमीन खिसक रही है। आप बताइए, तो आपकी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 में कितने लोग हमारे लड़े थे? एक जगह मात्र ना, बाकी 39 जगह पर क्या हश्र उनका हुआ? वहां पर कौन आ गया था उनको खिसकाने के लिए? जहां से मैं लड़ा सौभाग्य से वहां पर तो कांग्रेस के लोग ही जीते। तो ये इनको खौफ सता रहा है कि जिन लोगों को हम ताबेदार बना के रखते थे, अब वो लोग हमारे लिए टिकट के लिए हमारा तलवा चाटने वाले नहीं है। अपना टिकट, अपना वोट, अपना नेतृत्व पैदा कर रहे हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। और मेरे मामले को मैं शोषितों, वंचितों, दलितों सबका आप देख लें, मेरा जो मिश्रण तैयार हुआ है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का, सबको लेकर हम आगे बढ़े हैं। तो इसमें कहाँ से दिक्कत हुई? अब इन लोगों को खौफ सता रहा है कि साहब ये गफलत नहीं चलेगी, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। सीमांचल और सीमांचल से बाहर जिन इलाकों का, जिन क्षेत्रों का, जिन जाति बिरादरियों का शोषण हुआ है, उसको इंसाफ देना पड़ेगा। और जो लोग इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं, उनके पेट में ऐठन है भाई। अंतिम सवाल हमारा है वो लव जिहाद को लेकर के। ऐसी मांगे अब यहाँ से उठनी शुरू हो गई। गिरिराज सिंह जैसे जो नेता है वो कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसा कानून बिहार में भी होना चाहिए। आपके पड़ोसी कई राज्यों में हो चुका है। देखिए, रोम जल रहा था, नेरो बांसुरी बजा रहा था। ये वक्त जो उसने अपने इस बेतुके बयान को दिया है, दरअसल गुलनाज को इंसाफ से महरूम रखने की साजिश का हिस्सा है, ताकि मीडिया को भी डाइवर्ट कर दें। और जो गुलनार के साथ जो सेक्सुअली हरास की गई हैं, वो जलाई गई और मार डाली गई। और पटने में PMCH में 15 तारीख तक वो हयात और मौत से लड़ती रही। सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए किसी लोगों को खबर नहीं हुई, पुलिस भी खबर रही। 15वीं तारीख को जब पटना यूनिवर्सिटी के लड़कों ने प्रदर्शन किया, तब वहाँ का SP हरकत में आया। और आज भी उसकी छोटी बहन घबरा रही है कि मुझको उस अपराधी का चचा ये कह रहा है कि साहब स्कूल जाना है, उठा लूंगा मैं तुझे, और उस पर भी कोई एक्शन नहीं हो सका। ये दरअसल इन मजलूमों को
इंसाफ से महरूम रखने की साजिश और मीडिया की तवज्जो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे भाई वो कानून जब आएगा वो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए आपके कहने से होगा क्या? कानून के आने का मामला जब हाउस में होगा हम लोग देखेंगे किस अंदाज से लाया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। There was the AMIM leader. Apparently, he created a stir today inside the assembly when he refused to pronounce Hindustan and rather took the oath by saying Bharat. That has generated a controversy, and you just heard what he had to say about it.